तो बच्चों यहां पर पहली बात तो ये देखना है कौन कौन Cl- देगा। बच्चों Cl- आयन 2m है लेकिन बिफोर मिक्सिंग, जैसे मैंने MgCl2 में Cl- आयन निकाले हैं ऐसे ही AlCl3 में निकालिए बच्चों। 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 10 ml सॉल्यूशन। फाइंड आउट द फॉर्मुलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हाइल बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर। बच्चों क्वेश्चन अभी उतार रहे हैं तो ठीक है, वरना बाद में पीडीएफ देखकर जरूर उतार लीजिएगा। नोट्स प्रॉपर होने चाहिए क्योंकि कॉपी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बच्चों करिए बिल्कुल ध्यान से, कोई बात नहीं बच्चे, धीरे धीरे आ जाएंगे। लिख लिख कर याद करो और आप समरी का चार्ट बना लो, ज्यादा ही है तो फॉर्मूलों की समरी का चार्ट बना लें। हर चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाया करो जिसमें फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वगैरह लिखो। फॉर्मुलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? WA इंटू 1000 अपॉन FA इंटू V वॉल्यूम ml में। सारी वैल्यू रखो, सॉल्व करो। चलो जी चेक करते हैं। बच्चों यहां पर आपको वेट दे रखा है 6.1। हाँ जी, फॉर्मूला वेट। बच्चों आपको मालूम है इसका बेंजोइक एसिड का कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कितना है जरा बता दीजिए। आई थिंक 72 प्लस 5 77 और 78 और 12 हो गया 90। 124 आ रहा होगा, नहीं 122। 122 का डबल 244, क्योंकि डाइमर बना रहा है। डाइमर बना रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट का डबल हो जाएगा। 122 का डबल 244। वॉल्यूम बच्चों 10 ml है, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5 F। फॉर्मुलिटी हो जाएगी 2.5। आंसर बी आएगा। क्लियर? देख लीजिए, नोट डाउन करना है कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी दे रखी है बच्चों 1/10। ठीक है बच्चों, नॉर्मलिटी दे रखी है और 12.6 ग्राम। बच्चे आपको दे रखा था 12.6 ग्राम और 6.1 ग्राम ये दे रखा है ना पीछे वाले क्वेश्चन में। देखो ध्यान से देखो बच्चे। चलिए तो बच्चों यहां पर आप लोग नॉर्मलिटी दे रखी है और क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो आप क्या करिए, नॉर्मलिटी का बेसिक फॉर्मूला लगा दीजिए। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम ml में, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। बच्चों एक पॉइंट समझ लो जरा, थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लीजिए। ऑक्सैलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है तो आपको क्या फॉर्मूला लेना है? ऑक्सैलिक एसिड COOH और एक्वस सॉल्यूशन बोलता है तो 2H2O भी लेना है, ये ध्यान रखना। अगर अनहाइड्रस है तो 2H2O नहीं आएगा, लेकिन अगर सिंपल एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो 2H2O आएगा। मतलब मॉलिक्यूलर वेट में 2H2O को भी काउंट करना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट अलग से निकाल लेना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर करते हुए सारी चीजें यहां रखकर सॉल्व करिएगा। नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है बच्चों? नॉर्मलिटी है 1/10। वेट आपको 12.6 है। इक्विवेलेंट वेट अलग से निकाल कर लाइए। इक्विवेलेंट वेट बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो गया? 90 प्लस 2 मोल्स वाटर 36, 126। वैलेंसी फैक्टर 2 तो ये आ गया 63। वॉल्यूम ml में, वॉल्यूम ml में, तो यहां से बच्चों वॉल्यूम आएगा 2000 ml। लेकिन आंसर लीटर में दे रखे हैं, मतलब 2 लीटर। आंसर इज 2 लीटर। आंसर हो जाएगा बच्चों 2 लीटर। देख लीजिए ध्यान से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेंसिटी ऑफ 5M H2SO4 1.5 ग्राम पर ml। फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मोलारिटी मालूम है, मोलालिटी निकालनी है। दोनों का रिलेशन बताया था बच्चों, ठीक है। बच्चे वैलेंसी वेक्टर 2 कैसे आया? अरे धर्मेंद्र बच्चे मैंने क्या बोला था, जितने एच आयन होते हैं
ना ऑक्सैलिक एसिड का तो वैलेंसी फैक्टर मैंने लिखाया भी था बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान से, मोलारिटी दे रखी है, मोलालिटी निकालनी है, करो बच्चे। आप लोग तो कह रहे हो स्पीड बढ़ाओ, कई जनों के तो हम भी आंसर नहीं आ रहे हैं, सबको देखते हुए चलना है, करिए फटाफट। मोलारिटी मोलारिटी का रिलेशन लिखाया था, हाँ जी बच्चों, 1000 इंटू एम मोलारिटी कितनी है 5, 1000 इंटू डी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी 1.5, मोलारिटी 5, मॉलिक्यूलर वेट 98। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो नियरली 4.9 मोलल, आंसर बी आ जाएगा। सी नहीं बच्चे, बी आएगा, देख लीजिए कैलकुलेशन एक बार, क्लियर है, देख लीजिए एक बार, नोट डाउन करना है कर लीजिए। चलिए 23 ग्राम C2H5OH are dissolved in 100 ग्राम वाटर, डेंसिटी दे रखी है 0.5, देन फाइंड आउट द मोलालिटी। तो बच्चों मोलालिटी का तो फॉर्मूला लगा दो, वेट इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट आता है बच्चों। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिए, मोलालिटी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, वेट है यहां पर 23 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट 46, सॉल्वेंट का वेट 100, सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 5 मोलल। सिंपल आंसर बी आ जाएगा, 5 मोलल इज द आंसर। आप सबका सही जा रहा था बच्चों, बिल्कुल सही है, देख लीजिए। इसके 2-3 पार्ट है बच्चों, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो अभी फर्स्ट पार्ट हमने किया है मोलालिटी। कोई डाउट हो पूछ लीजिए, देख लीजिए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आगे चलिए, 500 ml 1m MgCl2, 500 ml 1m AlCl3, 1000 ml 1m AgNO3 were mixed. Then find out the molarity of Cl minus ion in resulting solution. ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहां पर पहली बात तो ये देखना है कौन कौन Cl माइनस देगा। MgCl2 देगा, बिल्कुल सही, AlCl3 देगा, बिल्कुल सही, AgNO3 नहीं देगा। तो क्या एक मैं निकाल कर बताता हूं बच्चों, MgCl2 कैसे ब्रेक होगा, Mg+2 2Cl माइनस। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, स्टैकोमेट्री क्या बोल रही है, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, अगर ये 1m है तो Cl माइनस कितने होंगे 2m, स्टैकोमेट्रिक रेशियो 1:2, ये 1m है तो ये कितना होगा 2m। बच्चों Cl माइनस आयन 2m है, लेकिन बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग के लिए तुम्हें M1V1 बराबर M2V2 लगाना पड़ेगा। शुरू में कितने Cl माइनस है 2, वॉल्यूम कितना है 500, फाइनल निकालने हैं, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों 500, 500 1000 और 1000 1000 2000। तो बच्चों यहां से हम निकाले तो ये आ गया है 0.5, ये तो फर्स्ट वाले केस से आ गया है। अब ऐसे ही सेकेंड AlCl3 से भी निकालो, AgNO3 से तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिलता तो थर्ड वाला भी निकालते। अभी AlCl3 कैसे ब्रेक होगा बच्चों, Al+3 3Cl माइनस, सेम जैसे मैंने ऊपर किया है यहां से भी निकालिए, फिर टोटल Cl माइनस आपसे पूछे हैं तो उनको ऐड कर दीजिए, करिए। जैसे मैंने MgCl2 में Cl माइनस आयन निकाले हैं, ऐसे ही AlCl3 में निकालिए बच्चों और फिर ऐड कर दीजिए। हाँ जी बच्चों, अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये 3 है, ये 1m है तो ये कितना होगा 3m। लेकिन वही बात बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग के लिए M1V1 इक्वल टू M2V2। बच्चों M1 तो 3 है, वॉल्यूम कितना है इसका 500, फाइनल मोलारिटी निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2000, 500 500 और 1000 कितना हो गया 2000। तो बच्चों यहां से ये आएगा 0.75, लेकिन आपको टोटल निकालना है, टोटल निकालना है तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 1.25, रिजल्टिंग Cl माइनस होंगे 1.25। यहां से नहीं मिल रहे इसलिए AgNO3 नहीं लिया, लेकिन वॉल्यूम में तो काउंट होगा क्योंकि मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम तो बच्चों तीनों को मिलाकर 2000 हो जाएगा, इसलिए मैं फाइनल वॉल्यूम 2000 ले रहा हूं। ठीक है, Cl माइनस यहां से मिले वो हमने निकाल लिए, फाइनली कितने हुए, यहां से मिले वो हमने फाइनली निकाल लिए, फिर दोनों को ऐड कर दोगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, नोट डाउन करना है कर लीजिए फटाफट। मोशन है तो भरोसा है।